हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ईथर की। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर मीन्स हम देखेंगे ईथर किस किस के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लेंगे। फर्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एयर। एयर के कांटेक्ट में आने से ईथर पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो हम बोलेंगे हम ईथर ले रहे हैं CH3, या फिर इसे और कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड एयर के कांटेक्ट में आने से वो क्या बन जाता है, पेरोक्साइड। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3O CH3, इसका नाम क्या है, डाइमिथिल ईथर। ये रिएक्ट होगा किससे, एयर से, मतलब O2 से। हम बोलेंगे लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर के साथ अगर ईथर लॉन्ग कॉन्टैक्ट में रहे तो उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो हमेशा उसमें अल्किल ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है। तो कैसे, यहाँ पे जैसे H2 है और यहाँ पे मान लो H है, राइट, CH3 हो गया ना। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि ये CH2O CH3, जो H था उसके साथ में 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, पेरोक्साइड ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो हम इसका नाम देंगे पेरोक्साइड ऑफ डाइमिथिल ईथर, राइट। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, C2H5O CH3, C2H5O C2H5O, इसका नाम क्या हो गया, डाइइथिल ईथर। डाइइथिल ईथर के साथ लॉन्ग कांटेक्ट में अगर ऑक्सीजन होगा तो सेम वही काम करेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, क्लियर है। अब ये CH2 को वो ऐसा कुछ करेगा कि यहाँ का H यहाँ आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग कांटेक्ट विथ एयर। अगर लॉन्ग कांटेक्ट रहता है एयर के साथ तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा H के साथ और बाकी एज इट इज़ रहेगा C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड ऑफ, क्या था, डाइइथिल ईथर, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं किसके साथ करनी है। तो हम बोलेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करेंगे, बट वो क्या होना चाहिए, हॉट भी होना चाहिए और डाइल्यूट भी होना चाहिए, क्लियर है। जब भी हम हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस हुआ है। क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो हम बोलेंगे हमारा ईथर है, ROR, इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है किसके, अपने सल्फ्यूरिक एसिड के अंडर में, तो इसको हम CH3O बोल देंगे, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्शन होगी तो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ट्वाइस ROH, इसका नाम क्या हो गया, अल्किल अल्कोहल, क्लियर है। हमने ईथर से क्या प्रिपेयर कर लिया, अल्किल अल्कोहल। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3O CH3, नाम क्या हो जाएगा इसका, डाइमिथिल ईथर,
रिएक्ट होगा अगर HOH के साथ, तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस, इसमें एज इट इज़ डालना, हीट करना, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, ट्वाइस CH3OH, मतलब मिथिल अल्कोहल। क्लियर है। अगर हम मिक्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, CH3O C2H5, इसका नाम क्या देंगे हम, इथिल मिथिल ईथर। अगर इथिल मिथिल ईथर में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं प्रेजेंस में सेम, तो क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा C2H5OH प्लस CH3OH, मतलब इसमें से मिलेगा हमें इथिल अल्कोहल और क्या मिलेगा, मिथिल अल्कोहल मिक्स करने पे। तो ये हो गई रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की सेकेंड रिएक्शन। अब हम आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन पे, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हॉट की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम पेंटाक्लोराइड के साथ अपने ईथर की रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो जब भी आप लोग ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो सीधी बात है हलाइड ही मिलेगा हमें, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ये हमारा ईथर है ROR, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, PCl5 साथ, तो मैंने ऐसा दिखाया था, ऐसा हम रिएक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये रिएक्ट करोगे तुम ईथर के साथ तो यहाँ से ये कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा कुछ बनेगा ट्वाइस RCl प्लस POCl3, मतलब क्या, इससे फॉर्म हुआ हमारा अल्किल क्लोराइड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हलाइड। ये रिएक्शन किसकी होगी, अल्किल हलाइड की। तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, हमारा कॉमन एग्जाम्पल C2H5O C2H5 प्लस PCl3, यहाँ पे क्या लेंगे हम Cl, ये दोनों रिएक्ट हुए, ये दोनों रिएक्ट हुए, क्या प्रोडक्ट मिला हमें, ट्वाइस C2H5OH प्लस POCl3, नाम क्या हो गया इसका, इथिल अल्कोहल। अब मिक्स के साथ ले लो, यहाँ पे लो C2H5OCH3, ये रिएक्ट हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो जब भी पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, C2H5Cl प्लस CH3Cl प्लस POCl3, मतलब एथिल क्लोराइड मिथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। क्लियर है। मिक्स के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये मिलेगा। ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन। फोर्थ अगर रिएक्शन देखें, फोर्थ रिएक्शन अगर हम देखें, फोर्थ रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड किसके साथ करना है, एसिड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो हमें सिर्फ दो एसिड यूज़ करना है, HI और HBr, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी अगर देखें तो हाईली रिएक्टिव है कौन, HI, उससे कम रिएक्टिव कौन है, HBr, और सबसे कम कौन है, HCl एज कंपेयर इसके। क्लियर है। इसीलिए हम किससे रिएक्ट करेंगे, HI को। तो ईथर के साथ अगर हमने HI की रिएक्शन की तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम एक दो इसमें दिखाने वाले हैं कि एरियल के साथ रिएक्ट करोगे तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर ईथर के साथ रिएक्ट करोगे, सिंपल ईथर या एरोमेटिक ईथर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम बोलेंगे ROR,
रिएक्ट होगा किसके साथ, HI के साथ, तो हम बोलेंगे ट्वाइस HI रिएक्ट होंगे। क्लियर है। और जैसे ये ट्वाइस HI रिएक्ट होंगे हम बोलेंगे ये ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, कट। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा ट्वाइस RI प्लस H2O। क्लियर है। इसको ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम बोलते हैं CH3O CH3 रिएक्ट हो रहा है ट्वाइस HI के साथ, तो हम यहाँ पे ट्वाइस HI को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कहाँ से हमारे कौन से प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो ये अगर हमारा रिएक्ट हो गया तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस CH3I प्लस H2O, मतलब क्या मिल गया, मिथिल आयोडाइड किससे, डाई मिथिल ईथर से। ऐसे ही नेक्स्ट हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, C2H5O CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथिल मिथिल ईथर। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HI के साथ। तो हमारा HI ऐसे रिएक्ट करता है, यहाँ से ये ग्रुप ब्रेक हुआ, यहाँ से ये ग्रुप ब्रेक हुआ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम्हें, C2H5I प्लस CH3I प्लस क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे इसमें इथिल आयोडाइड भी मिल गया और हमें मिथिल आयोडाइड भी मिल गया। क्लियर है। बट ऐसा ही तुम एरिल ईथर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। एरिल ईथर के साथ सिर्फ एक ही HI रिएक्ट होता है, 2 HI रिएक्ट नहीं होते। तो हम वो एरिल का भी देख लेते हैं। तो अगर हम एरिल ईथर ले रहे हैं, फोर्थ, अगर हम एरिल ईथर ले रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं, ये एरिल ग्रुप है OCH3, इसका नाम क्या है, एनीसॉल। क्या नाम है, एनीसॉल। अब एनीसॉल जब भी रिएक्ट होगा HI के साथ, HI के साथ, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट देगा कि यहाँ से हमारा बाहर निकल गया ग्रुप, और ग्रुप बाहर निकलने के बाद क्या मिल गया हमें, OH प्लस CH3I, फिनॉल मिल गया। अब देखो ये फिनॉल दोबारा रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है फिनॉल भी एसिडिक है और ये ग्रुप भी एसिड है, तो एसिड एसिड दोबारा रिएक्ट करेगा क्या, नहीं। अगर बेस होता तो रिएक्ट कर जाता। और ये रिएक्शन हमेशा होगी 398 केल्विन पे। इसे हमें हीट कितना करना है, 398 केल्विन। हम इस पे हीट नहीं बताए हैं, सिर्फ हमने बोला है हॉट के साथ कर देना है, बट यहाँ पे हीट आपको मेंशन करनी है कि 398 पे ही ये रिएक्शन होगी। क्लियर है। ये हो गई हमारी कुछ रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हम रिएक्शंस पे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। किसमें अब देखना है हमें, एरोमेटिक ईथर में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले हमें जो भी एरोमेटिक ईथर है उसमें हमें ये दिखाना पड़ेगा सबसे एक्टिव पॉइंट्स उसमें कौन से मतलब मेन कार्बन, या फिर बोलना चाहिए उसमें कौन सा पोजीशन सबसे एक्टिव रोल करता है। तो अब अगर हम बोलते हैं ये हमारा एरोमेटिक है कंपाउंड, इसमें हम सबसे पहला इसका रेजोनेंस दिखाने वाले हैं कि कौन से पोजीशन सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऐसा कुछ R लेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ऑटोमेटिकली इधर का डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा। इनमें कुछ हुआ है क्या, नहीं, एज इट इज़ बना लो, ये ऐसा ही है। यहाँ पे आया हमारा O
R, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ का बॉन्ड चला गया यहाँ पे, मतलब ये एक्टिवली इन्वॉल्व पोजीशन है। ये पोजीशन को क्या कहते हैं हम? ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है? अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनने आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। तो कुछ ऐसा पोजीशन दिखाएगा। इस पे कुछ हुआ है? नहीं, इसे भी एज इट इज़ लिख लो। हुआ कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ नेगेटिव एटम, राइट। नेक्स्ट ये ग्रुप, अब क्या होगा? ये आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के, ये इधर चला जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा बोलेंगे ये O है, यहाँ पे R, इस तरफ वाला ग्रुप एज इट इज़ ये इधर बन गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, राइट। और कुछ ये आ गया, फिर इसके बाद हम बोलेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड वापस से लोन पेयर में चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कुछ ऐसा दिखाई देना लगेगा हमें। OR, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गए रिगेन, बट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुए थे। देखो इसकी बॉन्डिंग और उसकी बॉन्डिंग डिफरेंट है। यहाँ से स्टार्ट हुए तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी पोजीशन पे वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे हो रहे हैं, बोलेंगे थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे वो क्या हो रहा है? एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब अब कोई भी आप लोग रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें आपके जो भी कंपाउंड है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या फिर पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? और इस हिसाब से हमें या तो मेजर प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, बट वो मेटा पोजीशन पे इन्वॉल्व नहीं होंगे या मेटा पोजीशन के साथ रिएक्शन नहीं परफॉर्म करें। क्लियर है? तो हम फर्स्ट रिएक्शन इसमें देख लेते हैं। तो पहली हमारी रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन से ही हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है? हेलोजन एटम ऐड करना है। पहली रिएक्शन है हमारी हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में भी डिफरेंट टाइप के हेलोजिनेशन होती है, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। तो इसमें हमें स्पेसिफिक कौन सी रिएक्शन करनी है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब सिर्फ ब्रोमीन वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये हमारा एरोमेटिक इथर, कौन सा इथर? इसका नाम क्या है? एनीसॉल। एनीसॉल, या फिर मुझे अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो मैं क्या बोलूँगी? मिथिल फिनिल, मिथिल फिनिल इथर। क्लियर है? अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ तो हमेशा ये बोलना है कि ब्रोमीन हमेशा किसके साथ? ये जो ब्रोमीन है ये एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व होता है, एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व होता है। इसको यहाँ पे लिख सकते हो आप, एसिटिक एसिड। ये ब्रोमीन किस में डिज़ोल्व है? एसिटिक एसिड में। तो ये डिज़ोल्व है तो ये ट्वाइस काम करेगा, यहाँ पे भी ट्वाइस आएगा और यहाँ पे ट्वाइस आने पे हम क्या बोलेंगे? कौन से हाइड्रोजन बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऑर्थो पोजीशन वाले और पैरा पोजीशन वाले। तो यूँ कंपाउंड मिलेगा हमें OCH3। यहाँ से कितने ब्रोमीन है? 4, 4 में से 2 ब्रोमीन ऐड हो गए यहाँ पे, Br CH3, यहाँ पे भी क्या आ गया? Br, और 2 HBr, वहाँ से 2 HBr बाहर निकल गए। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि जितने भी पैरा ब्रोमीन आए हैं वो क्या होते हैं? 90% हमें मिलता है। कितने परसेंट? 90%। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट। और इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो
ब्रोमो एनिसॉल लिख सकते हैं हम। ये ऑर्थो है या पैरा? पैरा ब्रोमो एनिसॉल, और यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। तो ये कितने परसेंट आया? सिर्फ 10% मिलता है, और इसे हम इसलिए क्या कहते हैं? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी बताया है, फिर से बताती हूँ। ये रिएक्शन हमेशा दो इसमें होती है, एक होता है अल्किलेशन, और सेकेंड होता है एसिलेशन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन आता है तो आपको अल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है, अल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन आता है तो आपको एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है। तो हम एक एक रिएक्शन कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं पहला होगा अल्किलेशन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट है हमारा अल्किलेशन। तो अल्किलेशन में हमें लेना है हमारा एरोमेटिक ईथर OCH3, इसमें ऐड करेंगे हम अल्किल क्लोराइड। तो हम यहाँ पे बोलते हैं हम क्लोरीन CH3, मिथिल क्लोराइड ऐड करते हैं। जैसे ही मिथिल क्लोराइड ऐड करोगे तो इसमें हम बोलेंगे, हमने क्या डाल दिया? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इसे हमने हीट कर दिया। जब भी हीट करोगे तो इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होके कुछ ऐसे कंपाउंड निकाल देंगे। तो हम बोलेंगे ये सब क्या हो रहे हैं? ट्वाइस में आता है, कुछ पैरा में ऐड होंगे तो कुछ ऑर्थो में ऐड होंगे। तो ऐसा कंपाउंड बनाएंगे। तो जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं OCH3, जो ऑर्थो में ऐड होंगे वो CH3, पैरा में ऐड हो रहे हैं CH3, OCH3। क्लियर? बाहर क्या निकल रहा है? HCl, बट कितने? ट्वाइस। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप। क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप। तो हम इसका अगर नाम देते हैं तो 2, ये हमारा टोलिन ग्रुप हो गया ना, इसे हम टोलिन कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी टोलिन। राइट? और इसका नाम क्या बोलेंगे? 4 मिथॉक्सी टोलिन। यहाँ पे ये मैंने पहले ही बताया, ये क्या हो जाएगा हमारा? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये हो गया क्या? अल्किलेशन। इसे कॉपी कर लीजिए। अब यहीं पे मैं बता देती हूँ एसिलेशन कैसे होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अब हो रहा है नेक्स्ट एसिलेशन। एसिलेशन में हम सिर्फ यहाँ के कंपाउंड चेंज करने वाले हैं। कौन सा? एसिल क्लोराइड, Cl, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया एसिल क्लोराइड, ट्वाइस ले लो। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? क्लोरीन ग्रुप। क्लियर है? अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो नाम इसका कैसे लिखना है? यहाँ पे 2 मिथॉक्सी तो ठीक है, बट ये पूरा एसीटोफिनोन कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। क्लियर है? यहाँ पे भी एसीटोफिनोन। ये हो गया हमारा एसीटोफिनोन। सेम, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की बची है, वो है नाइट्रेशन। हम वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन, हम वो भी देख लेते हैं। थर्ड है नाइट्रेशन। अब जब भी नाइट्रेशन होगा तो हमेशा हम बोलेंगे
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और उसमें ऐड करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमें लेना है अपना एरोमेटिक ईथर। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, एनीसॉल का। एनीसॉल में आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो, ऐसे हम लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड को, बट ये नाइट्रिक एसिड कब रिएक्ट करेगा, ये है कॉन्सेंट्रेटेड वाला, तो ये कब रिएक्ट करेगा, जब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप डालेंगे। तो जैसे आप H2SO4 डालेंगे तो ये हम बोल रहे हैं ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, तो प्रोडक्ट हमें भी ट्वाइस मिलेगा। तो एक यहाँ पे OCH3 OCH3, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ से बाहर क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका नाम हम देंगे, इसका नाम क्या है, 2-नाइट्रो एसिटोफिनॉन, 2-नाइट्रो एनीसॉल। और इसका नाम 2-नाइट्रो नहीं, यहाँ पे लिखना ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल, और इसका नाम हम देंगे पैरा नाइट्रो एनीसॉल। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा ईथर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, होप सो आप पढ़ रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।